हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओपन इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस। टुडे वी विल डिस्कस ओपन इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर ऑपम को हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, ओपन को अगर हम ओपन लूप में यूज़ करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको उसकी लिमिटेशंस डिस्कस की थी। ठीक है, उसकी जो लिमिटेशंस थी मैंने उसमें 4 लिमिटेशंस आपको डिस्कस की थी। उनकी वजह से मैंने बताया, जैसे कि उसमें क्या था कि डिफरेंशियल जो गेन था आपका, जो वोल्टेज गेन था वो बहुत ज़्यादा लार्ज था। लार्ज होने से क्या हो रहा था कि अगर हम स्मॉल सिग्नल भी अप्लाई कर रहे थे तो वो आपका बहुत जल्दी ही आपका सैचुरेशन लेवल में, चाहे पॉजिटिव भी सैचुरेशन में चाहे निगेटिव भी सैचुरेशन में चला जाता है अगर हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं। सेकेंड था कि हमारे पास बैंडविड्थ जो काम करने के लिए मिल रही थी, या जिस बैंडविड्थ में जिस रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज में सर्किट यूज हो सकता था वो बहुत नैरो थी। ठीक है, तो ये सब और भी जो ये चारों आप प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो आपको लिमिटेशंस जो है मिल जाएगी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की। तो उसमें फिर इस वजह से ये फाइनली कंक्लूजन निकला था कि ऑल ड्यू टू ऑल दिस 4 लिमिटेशंस दिस वाज नॉट सुटेबल। ठीक, तो इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ऑपम को क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखिए, जब भी किसी सर्किट में जहां पे आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज किया है, मान लीजिए ये इसका आउटपुट हो गया, ये इन्वर्टिंग इनपुट हो गया और ये नॉन इन्वर्टिंग, ये चीज़ें हम लोग कई बार जब से ऑपएम्प का चैप्टर शुरू हुआ है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें बात आती है कि ये क्लोज लूप में कब होगा। क्लोज लूप में होने के लिए क्या होगा कि देयर मस्ट बी ए फीडबैक पाथ। तो फीडबैक पाथ क्या होता है? जब आउटपुट का कुछ पोर्शन वापस इनपुट के अंदर फीडबैक किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का अगर कनेक्शन है तो दिस इज कॉल्ड ए फीडबैक पाथ। क्लियर? या हमने कहा कि मान लीजिए यहां से हमने निकाला और कुछ पोर्शन इसमें इनपुट में जा रहा है, तो इस तरह का अगर किसी भी सर्किट में कनेक्शन है तो दिस इज कॉल्ड फीडबैक पाथ। अब इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट सिग्नल है आपका, ये V1 V2 और ये V0, या तो इसका पूरा का पूरा आउटपुट फीडबैक हो रहा है, या मान लीजिए यहां पे आपने कोई मल्टीप्लिकेशन वाला सर्किट लगा दिया से, वो क्या कर रहा है, ये इसको 1/, सपोज कीजिए हमने कहा कि से 5 टाइम्स कर दे रहा है, या हमने यहाँ पे लगा दिया ये इसको, जो सिग्नल यहाँ से वापस फीडबैक हो रहा है इसको 1/10 टाइम्स कर दे रहा है। तो मतलब कि जब कभी भी आउटपुट पूरा का पूरा, ठीक है, या उसका कुछ पोर्शन, एनी पोर्शन वापस इनपुट में जाता है तो हम उस तरह के सर्किट को बोलते हैं फीडबैक पाथ, या हम उस सर्किट को बोलते हैं कि द सर्किट कंटेन्स फीडबैक। तो जब भी कोई ऑपएम्प इस तरह यूज किया जाता है जहां पे सर्किट में फीडबैक पाथ एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं कि ऑपएम्प इज बीइंग यूज्ड इन क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन। यही मतलब होता है क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक डेफिनेशन हो गई कि भाई क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है, कैसे हम जानेंगे कि ऑपएम्प क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में है। तो फीडबैक पाथ हमने बता दिया। अब इसमें बात आती है कि देखिए फीडबैक जो है 2 तरह का होता है। अगर हम फीडबैक की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक। यहाँ पे अगर हम लिखें टाइप्स ऑफ फीडबैक, ठीक है, तो फीडबैक 2 तरह के होते हैं। एक क्या है आपका पॉजिटिव फीडबैक, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक, या इसको अदर वर्ड्स में ये भी कहते हैं रीजनरेटिव।
रीजनरेटिव फीडबैक, ठीक। और दूसरे जो तरह का होता है वो कहलाता है निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक, या अदर वर्ड्स में हम इसको कहें तो इसको हम कहते हैं डीजनरेटिव। ये था रीजनरेटिव और ये है डीजनरेटिव फीडबैक, ठीक। तो ये दो तरह के फीडबैक पाथ होते हैं। अब इसमें बात आती है कि पहला वाला हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, कि कब किसी सर्किट को हम पॉजिटिव फीडबैक बोलेंगे। देखिए इसमें क्या करा है, इफ द फीडबैक सिग्नल एंड द ओरिजिनल इनपुट सिग्नल आर इन फेज विद ईच अदर देन इट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव फीडबैक। यानी कि सपोज कीजिए हमने कहा कि ये कोई हमारा ऑप एम्प है, ये इसका आउटपुट है, ये इन्वर्टिंग इनपुट हो गया और ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग हो गया। क्लियर, हमने कहा ये V1 यहाँ अप्लाई किया, यहाँ V2 और ये V0, ठीक। अब मान लीजिए हमने यहाँ से कोई फीडबैक पाथ स्टार्ट किया और आउटपुट जो है वापस यहाँ पे फीडबैक हो रहा है, फेड हो रहा है V1 इनपुट में। तो अगर V1 जो सपोज कीजिए V1 सिग्नल ये है, ठीक, और जो आउटपुट आ रहा है वो भी V1 के साथ, यानी आउटपुट भी जो है वो हमारा सेम फेज में है, ठीक है। यानी अगर हमारा जो फीडबैक सिग्नल है, फीडबैक सिग्नल और जो इनपुट है जहां पे वो फीडबैक हो रहा है, अगर ये दोनों सेम फेज में होंगे तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है, ठीक। और अगर नहीं है तो फिर वो आपका निगेटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव फीडबैक जनरली यूज्ड होते हैं, दे आर जनरली यूज्ड इन एप्लीकेशंस लाइक ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स जो होते हैं उसमें पॉजिटिव फीडबैक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। ऑसिलेटर क्या होते हैं, ये वो सर्किट होते हैं जो डिफरेंट तरह की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जनरेट करते हैं। जब ऑसिलेटर का हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग इसको डीप में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव फीडबैक ये होता है और जनरली कहाँ पे यूज होता है। तो पहला तो हो गया ऑसिलेटर में, दूसरा ऐसे ही है श्मिट ट्रिगर में, ठीक है। श्मिट ट्रिगर भी आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो इस पर भी हम आगे जब ये कोर्स में आएगा आपके तो इस पर भी सेपरेट वीडियो डालेंगे। श्मिट ट्रिगर्स, इन सब में पॉजिटिव फीडबैक का यूज होता है, ठीक। तीसरा इसका कहाँ यूज होता है, रीजनरेटिव कॉम्परेटर्स में, कॉम्परेटर्स। तो ये तीन तरह के जो सर्किट होते हैं, ऑसिलेटर के हो गए, श्मिट ट्रिगर हो गया और रीजनरेटिव कॉम्परेटर्स हो गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक का यूज किया जाता है। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, जब इनपुट और फीडबैक सिग्नल सेम फेज में होंगे देन दे आर कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक, ठीक। निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, जैसे पॉजिटिव के हिसाब से आप लीजिए तो यहां पे क्या होता है कि फीडबैक सिग्नल, ठीक है, और इनपुट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस। तो जब इनपुट सिग्नल में और फीडबैक सिग्नल में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है देन दे आर कॉल्ड निगेटिव फीडबैक। क्लियर। अब मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में जब हम ऑप एम्प को एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं, व्हेन ऑप एम्प इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, तो क्या होता है कि निगेटिव फीडबैक का ही इस्तेमाल किया जाता है। निगेटिव फीडबैक इज यूज्ड इन द एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग ऑप एम्प। A feedback resistor RF is connected between the output and inverting terminal to introduce a negative feedback। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम ऑप एम्प एज ए एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, ठीक। ये आउटपुट हो गया, ये इन्वर्टिंग इनपुट हो गया, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हो गया, ठीक। तो
अब मान लीजिए हमने से सपोज किया ये V1 है, ये V2 है, यहाँ पे जो सिग्नल है वो ये है, ठीक। और ऑब्वियस सी बात है कि ऑप एम्प का जो आउटपुट होता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, यानी यहाँ जो सिग्नल मिलेगा वो आपको मिलेगा इस तरह, ठीक। और जब आप इसी सिग्नल को एक फीडबैक रजिस्टर के थ्रू वापस इसमें इनपुट कर दे रहे हैं, तो देखिए ये वेव फॉर्म और ये वेव, इन दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो इस तरह के जो फीडबैक होगा उसको क्या कहते हैं, निगेटिव फीडबैक। ये हो गया आपका RF, RF का मतलब हो गया फीडबैक रजिस्टर, फीडबैक रजिस्टर, ठीक। और ये निगेटिव फीडबैक हो गया आपका, क्लियर। ये आपका ऑप एम्प है ही है, ठीक है। तो जब हम ऑप एम्प को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं तो निगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे एक फीडबैक रजिस्टर यूज होता है जो आउटपुट सिग्नल को वापस इन्वर्टिंग इनपुट में अप्लाई कर देता है, ठीक। अच्छा, अब इसके फायदे क्या है, जैसे हम लोगों ने लिमिटेशंस पढ़ी थी ओपन लूप के केस में। अब क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में निगेटिव फीडबैक के क्या एडवांटेज हैं, क्योंकि वाइडली यूज्ड एप्लीकेशंस में निगेटिव फीडबैक का ही इस्तेमाल होता है, तो ये आपको जो इसके एडवांटेजेस हैं वो आपको थोड़ा ध्यान में रखने होंगे। एडवांटेजेस ऑफ निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक के एडवांटेज, पहला क्या है कि इट रिड्यूसेस एंड स्टेबलाइजेस द गेन। पहला तो एडवांटेज ये है कि जो गेन बहुत ज़्यादा था ओपन लूप में, जिसकी वजह से आपका ओप एम्प का सर्किट सैचुरेशन में चला जा रहा था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट रिड्यूसेस द गेन, पहली चीज। सेकेंड क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है, इट स्टेबलाइजेस द गेन, गेन को रिड्यूस भी करता है और उसको स्टेबल भी करता है, ये नहीं कि जरा सी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई और गेन फ्लक्चुएट कर रहा है। नेक्स्ट एडवांटेज इसका क्या है कि इट रिड्यूसेस द डिस्टॉर्शन, जो डिस्टॉर्शन सिग्नल आते हैं आउटपुट में, जो नॉइज सिग्नल रहते हैं आउटपुट में, उनको रिड्यूस करता है। फोर्थ एडवांटेज क्या है, इट इंक्रीजेस बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, डिस्टॉर्शन, ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो चैनल पे अवेलेबल हैं सब डिस्कस कर चुका हूं, आप चाहे तो उनको रिफर कर सकते हैं, आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं करेगा। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस। इट यानी निगेटिव फीडबैक क्या करता है, इट चेंजेस द वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेस, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को चेंज करता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इट रिड्यूसेस द इफेक्ट्स ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर। इट रिड्यूसेस द इफेक्ट, जितने ओपन लूप के डिसएडवांटेज थे वो सब यहां पे रिमूव हो गए। इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक। यानी कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है तो सर्किट की परफॉर्मेंस भी फ्लक्चुएट कर रही है, ऐसा नहीं होगा। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज, यानी सप्लाई वोल्टेज में जो चेंजेस होते हैं, जो फ्लक्चुएशन होते हैं, उनके इफेक्ट को भी ये रिड्यूस कर देता है, ठीक। तो ये सारे जो एडवांटेज है निगेटिव फीडबैक के, ठीक है, इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द सर्किट में ओपन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में ही यूज किया जाता है, ठीक है। आप इसको दूसरे वर्ड से ऐसे कर सकते हैं कि ड्यू टू ऑल दीज एडवांटेजेस द नेगेटिव फीडबैक इज यूज्ड इन द एम्पलीफायर एप्लीकेशंस ऑफ ऑप एम्प। यानी ऑप एम्प को जब भी आप एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम, उसको आप निगेटिव फीडबैक में ही यूज करेंगे, निगेटिव
फीडबैक में। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये सारे एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, कुछ इसके एग्जाम्पल सर्किटरी बता रहे हैं आपको, जैसे इन्वर्ट, अभी आगे हम लोग लेक्चर में इनकी सेपरेट लेक्चर्स डालेंगे आपको। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक। सेकेंड हो गया एग्जाम्पल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन सब में निगेटिव फीडबैक यूज होता है, ठीक। फिर और हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। नेक्स्ट हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, और many more applications are there in which op-amp are used in closed loop configuration with negative feedback due to all these advantages। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आपको डालूं इसकी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली आपको मिल जाए। थैंक यू।